संसार में दो ही दुख हैं, तीसरा दुख दुनिया में न बना है और न बनेगा। या फिर ये कहें कि जीव को सबसे ज्यादा पीड़ा, सबसे ज्यादा कष्ट अगर कहीं होता है तो दो जगह होता है। पहला कष्ट जन्म का और दूसरा कष्ट मृत्यु का। दो जगह इस जीव को बड़ी पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण में 27 नरकों का वर्णन है, पर इन संतों का, विचारकों का, विद्वानों का, साधकों का मानना है कि जितनी तकलीफ इस जीव को जन्म के समय होती है और मृत्यु के समय होती है, उतनी पीड़ा किसी नरक में नहीं है। इसीलिए देखो, आप कहो महाराज आपको कैसे पता कि मृत्यु के समय तकलीफ होती है? तो हमें ऐसे पता है, कई बार हमारा जन्म हो चुका है और कई बार हम लोग मर चुके हैं। हम कई बार इस दुनिया में आ चुके हैं, कूकर, सूकर, गधा, घोड़ा, हाथी बन करके। कई बार हमारा मौत से सामना हो चुका है। इसीलिए जब भी हम मौत का नाम सुनते हैं तो कांप जाते हैं। जिस चीज को देखा नहीं, जिस चीज से मिले नहीं, उसका डर कैसा? और अगर मौत का डर है तो हम मौत से मिल चुके हैं। भयंकर पीड़ा होती है इस जीव को। कहते हैं 1,00,000 बिच्छू एक साथ काट लेवे, और जितनी तकलीफ उस समय होगी उससे 1,00,000 गुना तकलीफ जीव को मृत्यु के समय होती है। और दूसरी तकलीफ है जन्म की, क्योंकि मां के गर्भ में इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है। इसीलिए ये संत कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा एक जगह कि जो वैराग्य धारण कर लेवे, जो साधु बन जावे, वो वहां ना जावे। बोले कहां? बोले तुलसी तहां न जाइयो जहां जन्म को ठोर। साधु बनने के बाद तुलसीदास जी कह रहे कि तुलसी तहां न जाइयो जहां जन्म को ठोर। ये जन्म का ठोर क्या है? गांव जन्म का ठोर नहीं है। कई गांव में हमारा जन्म हो चुका, एक गांव में थोड़ी हमारा जन्म हुआ है। भेष बदल बदल करके हम कई गांव में जन्म ले चुके हैं। तो जन्म का ठोर गांव नहीं। कई महात्माओं ने साधु का चोला पहना, बोले अब हम गांव नहीं जाएंगे अपने, अब हम जन्मभूमि में। क्यों नहीं जाओगे? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जन्मभूमि ने? अरे जहां हमारा जन्म हुआ उस जन्मभूमि पे बार बार साधु को जाना चाहिए, बार बार। तो फिर तुलसीदास जी ने क्यों कहा कि तुलसी तहां न जाइयो जहां जन्म को ठोर? तुलसी बाबा कह रहे गांव जन्म का ठोर नहीं है, मां का गर्भ जन्म का ठोर है। और इतना भजन करो कि लौट करके मां के गर्भ में नहीं जाना है, इसी देह से मुक्त हो जाना है। गर्भ में बार बार न जाना पड़े, ये जन्म का ठोर है। क्यों नहीं जाना गर्भ में? यह जीव
मां के पेट में उल्टा लटका होता है। देखो कितनी तकलीफ होती है इसको। मां के पेट में उल्टा लटका है। कई बार तुम लोगों ने कबीरदास जी के भजनों में सुना होगा कि उल्टे गर्भ में झूला झूल रहे, इते आके काय भूल रहे। यह जीव मां के पेट में उल्टा लटका होता है। जहां मां के पेट में मलमूत्र की थैली होती है, वहां इसका मुंह लगा होता है। और आज तो साइंस से सब पता चल जाता है। मां के पेट में उल्टा लटका है। जहां मां के पेट में मलमूत्र की थैली है, वहां इसका मुंह लगा है। जठर अग्नि में तप रहा है। हमारे पेट में एक आग होती है जिसको जठराग्नि कहा जाता है। और इतनी तेज वो आग होती है जठराग्नि, इतनी तेज होती है, आप साधारण से चूल्हे पे आलू धर दे, 10-20 मिनट तो लगे ही बनने में। अपने पेट में इतनी तेज आगी है कि हम भोजन करत और वो भोजन खुबा आगी मल बना दे, इतनी तेज आग है। उल्टा लटका है, मलमूत्र की थैली के पास मुंह लगा है, जठर अग्नि में तप रहा है। 6 महीने में पूरा शरीर बन जाता है। खाली प्लास्टर नहीं लगत, माने खाल नहीं बनत। खाल तुरंत जन्म के 2-4 घंटा 1-2 दिन पहले तैयार होते खाल शरीर की। मांस का लौंदा शरीर का पूरा आकार बन जाएगा, पर खाल नहीं लगेगी। हमारे पेट में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमारे भोजन की पाचन क्रिया करते हैं। वो इस जीव को काटते हैं। उतने पे मां ने कभी कुछ खट्टा मिर्चा खा लिया तो जाकर के इसके ऊपर पड़ता है। और जब इसके ऊपर पड़ता है तो ये कराहने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। और गर्भ में बैठे बैठे भगवान को याद करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे इस गर्भ के कष्ट से बाहर निकाल दो। भगवान ने कहा, क्या करेगा बाहर जाके? बोले, हम आपका भजन करेंगे। इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि लौट करके इस गर्भ में हम नहीं आएंगे। भगवान ने कहा, मैंने कितनी बार तुझे जन्म दिया और तू संसार में जाके फंस जाता है। इस जीव ने कहा, भगवान, इस बार मैं इंसान बन के जा रहा हूं। अभी तक तो जानवर बन के गया, इस बार इंसान बन के जा रहा हूं। इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि लौट के फिर नहीं आऊंगा। और हमारे ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं। इस जीव पे दया आई, प्रसव वायु चली। प्रसव वायु चली और इसका जन्म हो गया। जैसे ही इसका जन्म हुआ, जीवात्मा संसार में आई। इसने मां का स्तनपान किया। भगवान ने कहा, क्यों रे, तू तो कह रहा था कि मैं दुनिया में फंसूंगा नहीं, और तूने मां का स्तनपान किया। अब तू ममता के बंधन में बंध गया, और जब माता से बंधा तो पिता से भी बंध गया। और इस काली खोपड़ी के आदमी ने अपनी चतुराई चालू कर दी। बोले, तुम्ही ने तो रामायण में लिखो है
के मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, ओ साधुन सन करवावई सेवा। के जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। आपने कहा अगर माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो राक्षस बन जाओगे। भगवान ने कहा तो ठीक है। अब माता पिता की सेवा करना, किसी और से मत जुड़ना। और 10 दिन तक भगवान इस जीवात्मा को संसार में आने के बाद भी समझाते रहे। पर 10वें दिन ऐसा पर्दा लगा माया का, कभी बुआ सामने आ गई, कभी खिलौने सामने आ गए, कभी दादी, कभी दादा, कभी चाचा, कभी परिवार, कभी रिश्तेदार। और जो 10 दिन पहले दिख रहा था उसका दिखना बंद हो गया। ऐसा पर्दा लगा कि फिर वो पर्दा आज तक उठा ही नहीं। और अगर किसी का पर्दा उठ गया हो और किसी ने किसी का पर्दा उठा दिया हो सदगुरु बनकर, तो व्यासपीठ से हम उसको प्रणाम करते हैं, जबकि पर्दा उठता नहीं है। बुआ आई, कर धोनी लाई और कमर में गांठ लगाई, जबकि वादा क्या करके आया है भगवान से? छूटने का। यहां से बंधना चालू हो गया। मां ने घर में छोटे छोटे कपड़े उठाए, लंगोटी बनाई और उसमें भी कमर में गांठ बांध दी, जबकि वादा क्या करके आया था? छूटने का। और बड़ा हुआ, पैजामा पहनने लगा, उसमें नाड़ा तो गांठ लगी। पैंट पहनने लगा, बेल्ट में गांठ। स्कूल जाने लगा, टाई बांधी गई, उसमें गांठ, जबकि वादा छूटने का था। और बड़ा हो गया, समाज ने, परिवार ने, रिश्तेदारों ने मिलकर के विवाह कर दिया। हरे मंडप में वहां भी गांठ लगाई गई। बंधी गांठ के नहीं बंधी? शादी में गांठ लगती है कि नहीं लगती? जबकि वादा किया था छूटने का, और जैसे ही गांठ लगी, अब जो आदमी नहीं रहो ब्याह के बाद, कैसे आदमी के होते 2 पांव, एक हो गए अब 4, 2 खुद के, 2 घरवारी के, और 4 पांव होते जानवर के। अब जो जानवर होगा 24 घंटे विषय वासना के दलदल में धंसता जा रहा है। भगवत चिंतन भूल गया, जानवरों जैसा जीवन जीने लगा। शादी के बाद आदमी जानवर ही हो जा। तू उसी ने मानो तो ऐसी मानो हमारी बात। एक स्टेशन पे पति पत्नी बैठे थे। पति बोलो पत्नी से कि तुम हमारी जान आओ जान। पत्नी बोली तुम हमारे बरे आओ। अच्छा, 2 ही मिलाओ को बैठे, वे उनकी जान, वे उनके बर, बराबर जानवर हो गए 2 ही के नहीं हो गए। आजकल तो जे कहने लगी महाराज जी, अब घर वाले से पता है क्या कहते हैं? जानू। अब नौ शब्द आओ है, घर वाले से कहते हैं जानू, और की एक ना मानू। तो काय के जानू मानू? मानू तो जानू ना, कोई जानू नहीं। सीताराम। जैसे ही शादी हुई, गांठ जुड़ी, ये 4 पांव का हो गया। एक बेटा होगा, 6 पांव हो गए।
दो एके, दो घरबारी के, दो मोड़ा के। अब 6 पांव कौन के होत बताओ? 6 पांव होते हैं चिंटा के, देख लियो ध्यान से। और भगवान की बनाई दुनिया में चिंटा भर ऐसो कहाओ जो अपनी वजन से 10 गुना वजन ज्यादा लेके चल ले। इतो सो चिंटा इतनो बड़ो गोर को डगला ढड़का ले, वो जैसे ढड़का पे आदमी चिंटा बन गयो। जे की इतनी ताकत ने हथियों ने उतनी वजन सिर पे रख ली। लड़का को जो कर दें, मकान बना दें, दुकान बना दें। कछु कछु तो मोड़ी मोड़ो डांटता ही हो, नहीं डांटत। खा ले अवे जे देना हम है सो, जो देना हमने रे उदना पर है पता। तुम अं सा दे रे मियारी को मूड़ा का है, तुम मर जे उस घर के रोटी न खे काय खो लगी हो यार। वेद मरे रोगी मरे, मरे जला बनहार, और देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार। अरे अबे तो बैठे रहो, बहुत जगह डरी है, पीछे का हो तमाशो बना रहे जबरदस्ती को। बैठ जाओ तो जब पीछे भर जाए हम खुद खिसका ले। राम सीताराम। जैसा चिंटा अपने से ज्यादा अपने ऊपर वजन रख लेता है, वैसा इस व्यक्ति ने जितनी इसकी सामर्थ्य नहीं थी उतनो सिर पे वजन रख लो। एक बिटिया हो गई, 8 पांव हो गए। अब 8 पांव ने तो आदमी के होवे, ने जानवर के होवे और ने चिंटा के होवे। 8 पांव कौन के होत बताओ? 8 पांव होते हैं मकड़ी के। गिन के देखियो 8 पांव मकड़ी के रहते हैं। और मकड़ी जाल बुनत है, और जोंदना मकड़ी जा भूल जाते कि हमने जाल बुनो कहां से चालू करो, तो वही में फंस के मर जात खुदाई के जाल में। ऐसा ही जो आदमी मकड़ी घाई जाल बुन रहा है, आदमी जो तो सब कर काय खो रहा हो, अकेले मारवे खो। बताओ अच्छा और का कर ले हो तुम मार होने? और मरवे के लाने इतनो खतरनाक जाल बुन रहे हो। मकड़ी जैसा जाला हम लोग बुन रहे हैं, और एक दिन उसी जाल में फंस करके हम और आप मर जाएंगे। और जैसा ही मरे, गांव भर के जुरे बोले अब का करने? बोले का करने? अच्छे बकला डारो गलवे अब का। जब इन्हें जियत में कबू छूटवे की कोशिश नहीं करी, तो अब मरवे के बाद भी बांध ही दे। बांधो जात के नहीं बांधो जात? मरवे के बाद फिर बकलों से बांधो गो, कंधा पे उठाओ गो, मरघटा ले जाओ गो। और जैसे ही मरघटा पहुंचो, उते कुलरिया से बंधन काटे गए। कटत है कुलरिया से नहीं कटत? जब जीवात्मा हंसन लगी भगवान के सामने, प्रभु हम भली नहीं छूट पाए, पर हमारे परिवार के आज हमारे बंधन काट रहे हैं। भगवान बोले मूर्ख,
तू तो जैसा बंधा गया था वैसा बंधा लौट आया। ये तो तेरे 5 भौतिक शरीर के बंधन कट रहे। मेरा निवेदन है, हमारे बंधन मरने के बाद कटते हैं और साधु अपने बंधन जीते जी काट लेता है। इस संसार के बंधनों को अगर काटना है तो जीते जी काटो। और बंधन काटने का मात्र एक उपाय है, वो है राम नाम की कुल्हाड़ी। देर मत करो, उठो, जागो और राम नाम की कुल्हाड़ी में संत रूपी विश्वास का बेट फंसा के और काट डालो जे बंधन, अगर मौका मिलो है तो। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। आखिरी में कछु नहीं होने। मरवे के बाद चाहे तुम्हारे मुंह में तुलसी दल डाल दे में, और चाहे हम के तुलसी की पूरी बाल्टी डाल दे में तुम्हारे मुंह में, कुछ नहीं होने। मारे गए तुम अब। मरवे के बाद चाहे गंगा जल पी ले चाहे नर्मदा जल, तो का धरो माटिया। जिंदगी भर दारू पी और मर गए सो घर के मुंह में गंगा जल डाल रहे। का कर ले गंगा जल? जिगत में पियो गंगा जल, जिगत में पियो भगवान को चरणामृत। तो राम नाम की कुल्हाड़ी उठाओ और उस कुल्हाड़ी से एक कलयुग के बंधन काट डालो प्यारे, अगर भगवान ने मौका दिया है तो। और भजन कर ले, बाकी के काम तो सब हो जाए तुम्हारे। तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं रज्जो कि तुम मर जाओ, सुखा कुछ नहीं, सब ठीक ठाक चले है। कहो जम बने तुम ही बैठे हो घर में। बताओ अच्छा कौन काम रहे जे तुम्हारे जावे के बाद? आदो मकान बना के तुम अब भाई मर जा। मोड़ी मोड़ा पूरो बने हैं कि नहीं बने? एक जने ठाणे हो जा कि हमारे पिताजी मकान बना रहे थे और दीवार वहीं और वे मार गए, सो हमने जगह ही छोड़ दी। फिर आदो मकान छोड़ के मर जाओ, मोड़ी मोड़ा बनवा ले हैं। पैसा दे के मर जा, मोड़ी मोड़ा ले ले हैं। पैसा लेके मर जा, मोड़ी मोड़ा चुका दे हैं। शादी ब्याह तय करके मर जा, मोड़ी मोड़ा कर ले हैं। एक जरूर रुक जे हैं, कितना होरी को रंग गिर जाए। सुनको बाप से मतलब नहीं है कि बाप हमारे गाँव ये तो अब भाई गांव के का कह रहे कि बताओ उनके बाजे बजे नहीं है और राज फिरन लगी। सुबह गांव के डर से अरे जात के फाग हो जाए। एक ही काम ऐसो है प्यारे जो तुम्हारी बात को न करे, और वो है भगवान को भजन। तुम्हारी जाजात बटावे तो 25 ठाणे हुए। लड़का ही लड़का लड़े हैं कि बराबरी को हिस्सा, पर एक होने लड़े हैं कि पिताजी रोज रामायण पढ़ते, अब पिताजी के हिस्सा की रामायण हम पढ़े। पिताजी मंदिर जाते, अब पिताजी के लाने हम मंदिर जे हैं रोज। एक होने लड़े हैं भी जात को लड़े हैं। ऐसे अपने हिस्सा को भजन कर डाल। और एक बात और सुन लो, जीवन में अगर कोनो परेशानी आवे और वह चली जावे, समस्या आवे, दिक्कत आवे, तकलीफ आवे, और अगर वह चली जावे तो समझ लियो कि भगवान की कृपा आज भी तुम्हारे घर पे है। ठीक। और अगर समस्या आवे और जाने रही होए तो कई बार आदमी जाके कई भज्जा आप तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गाओ। कचू कचू तो जा तक कह देते कि अब भगवान है ही नहीं,
ऐसे ही बातें मत किया करो। इन बातों का कोई सार नहीं है, इन बातों का कोई सार नहीं। जीवन में अगर दिक्कत आएगी तो हो सकता उसके परिणाम भगवान ने बहुत अच्छे रखे हो। एक जगह बहुत संतों को सम्मेलन भाव, एक गांव को व्यक्ति आओ और बोले संत सेवा में हम एक मटका दे रहे हैं और गंगा जल भर के ले आए हैं, यही जल से आज संतों के भोजन बने हैं, वो जल पिलवाओ जो है। मटका रख दिया, सब संत आते उसमें से गंगा जल पीते। एक व्यक्ति खड़ो खड़ो सोच रहा हो तो कि यार ये मटका के भाग्य तो देखो, इनमें गंगा जल भरोगा, पेलो भाग। और वो संसारी नहीं पी रहे, वो जल संत पी रहे। जितने भी संत आ रहे अपने हाथ से उनमें से जल निकाल रहे, मतलब ये मटका खो संतों को स्पर्श मिल रहा हो, हाथ मिल रहा हो, माने आशीर्वाद मिल रहा हो। वो व्यक्ति गया मटके के पास, मटका से बोलो, मटका कितने भाग पुरुषी हो तुम कि तुम्हें संतों का साथ और तुम्हारे भीतर गंगा जल भरा गया। मटका बोलो भैया जय भगवान की कृपा आए। बोले मतलब, अरे बोले पहले हमारी सुनो जिंदगी। कुम्हार गया, पहले उन्हें कुल्हाड़ी से माटी खोदी, सो हम पे कुल्हाड़ियों के प्रहार भाई। उते से ले आओ, सो हमारे ऊपर पानी डालो, अच्छो पांव से मचाओ, हाथ से सही करो और फिर चाक पे घुमाओ। इतनी तक नहीं, चाक पे घुमा के फिर हमें अच्छो कूटो गाओ। मटका कुटा थे कि नहीं? फिर हमारे ऊपर छुरी चली, मुंह बनाओ गाओ। फिर हमें हवा में धर दो गाओ, हवा में से निकालो, गाड़ी में धरो, बाजारे गए, जे को आवे जब मटका उठावे सबसे पहले हमें ठोकर मारे के देख ले चटको तो नहीं। मैंने भगवान से बड़ी शिकायत की उस दिन के, कहा है प्रभु दुनिया की जितनी विपत्ति का हमारे भाग्य में लिखी थी मिट्टी के, पर आज जब मेरे भीतर गंगा जल भरा गया और संतों का स्पर्श मुझे हो रहा है, तो आज मुझे पता लगा कि भगवान मुझे यहां तक लाने के लिए परीक्षा ले रहा था। मालिक से मिलना है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर उस परमात्मा से मिलना है, उस मालिक से मिलना है, तो मालिक के बताए गुण तुम्हारे भीतर होने चाहिए, तब उस मालिक से मिल पाओगे, ऐसे नहीं मिल पात। अगर प्रभु से मिलना है तो तुम्हारे हृदय में भी प्रभुता होनी चाहिए। बिना प्रभुता के आप उस मालिक से मिल नहीं सकते हो। उससे मिलना है तो प्रभुता तो चाहिए। बात चल रही थी एक ही बेर में बैठा रह, जब जे को आ रहा हो जो हर बेर उठक बैठक ने लगवाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीतानाथ भगवान की जय।
भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। ठोक ले रे तना ये चाम रेखो का कर हो, हम जा बता दे भाई। हम समझा रहे कि आखिरी में लूघरा घल्ले हैं, ऐसे तना जीजा तुम्हें ठोक ले करो कर रही। जिंदा हो तो थप्पड़ी बजत जो, आको मर गए हो देख ले अगल बगल ये कि थप्पड़ी ने बज रही हो, समझ लियो सूरज गाओ नहीं से पाओ रात की ठंड। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, ढेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया, पेड़ खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया, ढेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया, पेड़ खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया, खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई, खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई, बन गई उनकी मैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण
में कन्हैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया 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 राम 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 श्री राधे राम। हम जब गाएं या हम अभी को नहीं बढ़ाइए, हम तो जो शुरू में बन जाए सो आखिरी तक राम 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 तनक और बढ़ाओ। बात में ये कर रहा था आपसे कि जीवन में अगर कोई तकलीफ आवे और चली जावे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा है, और अगर तकलीफ आवे और न जावे अपन हो जा नहीं कहने कि भगवान से माओ भरोसो ठगाओ कि भगवान है ही नहीं। उस समय ये सोचना कि भगवान की कृपा तो है पर हमारा भजन कम हो गया है, इसलिए अपना भजन बढ़ा देना। विपत्ति आवे तो भजन बढ़ा देना। जब महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हो गई, अश्वत्थामा ने जाकर के पांडवों के 5 बच्चों की हत्या कर दी। अर्जुन ने मणि निकाल ली, प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा गया और इसने विचार किया कि अर्जुन तुमने मेरी मणि निकाली है, अब मैं तुम्हारे वंश में पानी देने वाला नहीं बचने दूंगा। और पांडवों का आखिरी वंश बीज कौन था? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को मारने। उत्तरा गई और भगवान के चरणों से लिपट गई। और जो बात उत्तरा ने भगवान से कही वो ध्यान से सुनना। उत्तरा कह रही है, प्रभु मैं मर जाऊं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा बेटा मर जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद तो जाना ही पड़ेगा। भगवान बोले जब तुझे मरने का डर नहीं है तो क्यों आई है? रक्षा के लिए। उत्तरा बोली, प्रभु मैं खुद को बचाने नहीं आई, अपने बच्चे को बचाने नहीं आई। बोले फिर? आप अपने नाम की लाज बचा लो आज। अगर मेरा बच्चा मर गया तो कल को लोग कहेंगे कि जिसकी कई पीढ़ियां भगवान का भजन करती रही, आज उसके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा गोविंद, तो कल को तुम्हारा कौन भजन करेगा? इसलिए अपनी मर्यादा नाम की रक्षा कर लो। एक बार किसी ने अकबर से कहा कि हिंदुओं में एक संत हैं जिनका नाम है तुलसी, वो बड़े चमत्कारी हैं। अब अकबर तो अकबर, बोले जाओ उस हिंदू फकीर को मेरे सामने लाओ। तुलसीदास जी दरबार में पहुंचे। अकबर ने कहा, है हिंदू फकीर, तू अगर संत है फकीर
तो कुछ चमत्कार दिखा। तुलसीदास जी बोले अकबर, हम राम नाम के अलावा कोई चमत्कार नहीं जानते, हम तो राम नाम जानते हैं बस, राम नाम के अलावा मेरे पास कोई चमत्कार नहीं। अकबर ने कहा तुम्हें पता है किसके सामने खड़े हो? तुलसीदास जी बोले हमें जो भी पता है कि हम भारत के बादशाह अकबर के सामने खड़े हैं, फिर भी हम कोई चमत्कार नहीं जानते, हम तो सिर्फ राम नाम का चमत्कार जानते हैं। अकबर ने सैनिकों से कहा जाओ इस फकीर को जेल में डाल दो। तुलसीदास जी जेल में बंद हो गए और वहीं बैठे बैठे राम जी से कुछ नहीं कहा, हनुमान जी से बोले कि दादा, जिस मालिक के दरवाजे हम भजन करते हैं उसी मालिक के दरवाजे भजन आप करते हो, और अगर आज मेरी हार नहीं है, न तुलसी का कोई सम्मान है और न कोई अपमान है, पर अगर आज कुछ चमत्कार न हुआ तो न मेरी हंसी होगी, तुम्हारी और तुम्हारे मालिक की हंसी हो जाएगी बजरंगबली। और जो इतना कहा, कहते अकबर के कमरा में बंदरा ही बंदरा, हजारों बंदरा निकल के आए और वहीं बैठ के, ध्यान से सुनना, अकबर के जेल खाने में बैठ करके तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा है। अकबर के ने जब बंद करो है तब हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां लिखी हैं। तो जो उत्तरा कह रही है कि भगवान मेरी हंसी नहीं है, आपकी हंसी होगी, ऐसे ही कबू अपने जीवन में दिक्कत आए तो भगवान से जाई कहियो कि प्रभु हमारी कौन हंसी नहीं, हंसी तो तुम्हारी होने, कल को तुम्हारी पे हंसे कि बताओ 6 साल से रोज रामायण पढ़वे जा रहा हो, वो रोकी जागत भाई, ऐसा तुम बचत जो अब रोज मंदिर जा रहा हो, वो की जा स्थिति भाई, तो प्रभु ये में हमारी हंसी नहीं है, ये में तुम्हारी हंसी है। पर जब कबे के पे हो, जब भजन कर हो, मंदिर जे हो, अब जिंदगी तुम के दरवाजे गए नहीं है। कछु तो यहाँ से पापी रहते रे, दिन भर का मंदिर के चौतरा पे जम से धरे रहे, उतई बैठे रहे तो जो कुर्सों पे, और जो शाम को पुजारी ने गड़ोर जी उठाए और तुमने पनंगे ढूंढी कि अब दे आरती में भाग लेना, कारिया खा ले, बता क्या बैठे रहे उतई दिन भर धरे रहे तुझो, और जो आरती को समय भाव और तुम भगे के आरती में बद जाए। जिगत मेरे तुम्हें मंदिर जावे को टेम नहीं है, मर के तुम्हें बेकुंठ मनो पक्का जाने। चिट्ठिया में जरूर लिखवा हो कि स्वर्गवास होगा, अब जिंदगी में मंदिर की चौखट नहीं लांगे, को जन कौन नरक में मर रहा हुज्जे सड़ रहा हुज्जे, ऐसे चिट्ठिया पे लिखवा ऐसे स्वर्गवासी नहीं हुआ है। कब हमको एक लोटा पानी भर के नहीं दो, मर गए सो कई गौ लोकवासी हो गए, वे गौ लोकवासी, गज्जा हो कब हम पूरा नहीं डारो एक पापी, तो तुम गौ लोकवासी और मार जाओ तो आओ फिर कुत्ता बन के, ऐसे नहीं जाए स्वर्ग मोर्ग। 1 मिनट नहीं लगा, भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और परीक्षित की रक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान माता कुंती के पास आए और आज कुंती ने हाथ जोड़ के कहा, कन्हैया तू मेरा भतीजा है, पर मैं ये भी जानती हूं कि तू साक्षात भगवान है, तो कन्हैया क्या मैं तुझसे कुछ वरदान मांग सकती हूं?
और ये भगवान बोले बुआ कम से कम तुमने कछु मांगो तो मांगो, आज का चाहे तुम्हें। कुंती बोली पहले तो जो वचन दो कि तुम्हारी माया हमारे बीच में नया है, क्योंकि जब जब मुझे ऐसा लगा कि तू साक्षात भगवान है, तेरी माया ने फिर पर्दा फेंक दिया और तुम हमें भतीजे के भतीजे दिखाने लगे। पहले तो ये कहो कि आज तुम्हारी माया हमारे भीतर नहीं आएगी। भगवान बोले नया है, चल मांगो क्या चाहती हो। धन्य है माता कुंती, क्या मांग रही है भगवान से। विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरूर। हे कन्हैया, दुनिया की जितनी विपत्ति हो वो हमें दे दो। भगवान बोले ऐसो तो नहीं है कि संपत्ति के रही हो और विपत्ति के आई हो। नहीं नहीं कन्हैया, विपत्ति चाहिए। भगवान बोले बुआ पूरी जिंदगी तुम्हारी विपत्ति में न कर गई, कबहू तुमने एक दिन सुख को नहीं देखो जिंदगी में, और आज तुम्हारा लड़का राजा बन रहा हो और तुम फिर विपत्ति मांग रही। वास्तव में अगर कुंती का जीवन देखो तो कबहू कुंती के जीवन में सुख भाव नहीं है। कुंती को असली नाव जानत का है? देवी भागवत में लिखा है कुंती का असली नाम है प्रथा। सूरसेन की सगी बहन है, वसुदेव जी की सगी बहन सूरसेन की पुत्री, कृष्ण की सगी बुआ है कुंती, बिल्कुल सगी, एक मां बाप की संतान है वसुदेव जी और कुंती। सूरसेन के एक मित्र हते जिनको नाम होते कुंती भोज, उनके संतान ने हती, सो कुंती को गोदी नामा ले लो। तो कुंती भोज राजा ने गोदी लो, सो नाव पड़ गो कुंती। भगवान बोले बुआ राम 3 साल में तुम्हारे मां बाप छूट गए, पति मिला वो भी पीरिया को रोगी, पांडु को पीरिया को रोग हतो जन्मजात, और उत्तई पे श्राप, पांडु को श्राप हतो। एक बार का भाव, एक किदम्ब नाम के महात्मा अपनी पत्नी के संगे हिरण हिरणी बन के संसार के काम में हते। पांडु ने बाण मार दो, एक ही बाण में 2 ही छिद गए। किदम्ब ने पांडु को श्राप दे दो। पांडु जिस दिन अपनी पत्नी के पास गलत विचार से जाएगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु के 2 ब्याह भय, एक को नाव कुंती और एक को नाव माधवी। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का कि कुंती को वरदान दे गए थे कि तुम जिस भी देवता से चाहोगी तुम्हारे यहां संतान हो जाएगी। तीन संतानें कुंती के भाई शादी के बाद और एक भाई शादी के पहले। कारण शादी के पहले होगा तो फिर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन भाई शादी के बाद। जो ही मंत्र कुंती ने माधवी को दे दो तो सो 2 लड़का भाई नकुल और सहदेव। भगवान बोले बुआ तेरा पेट नहीं भरा। एक दिन माधवी स्नान कर रही थी, पांडु अपने आप को नहीं रोक पाए और जाके जो माधवी को स्पर्श करो पांडु के प्राण न कर गए।